आप भी दूसरे देश जाकर बसना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने हैं और उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं बाहर जाकर, लेकिन बहुत हाथ पैर मार चुके हैं, कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि इन देशों में जो सिटीजनशिप के कानून हैं वो बहुत कड़े होते हैं और इसीलिए आप अपने पैर पीछे कर लेते हैं। लेकिन अभी भी कई देश ऐसे हैं जहां पर वहां की सिटीजन से अगर आप शादी करते हैं और कुछ सालों तक यहां पर अगर आप वहां रहते हैं तो वहाँ की नागरिकता आपको मिल सकती है। तो कौन से वो देश हैं जहाँ पर शादी करके वहाँ के नागरिक से आपको नागरिकता हासिल हो सकती है और किस तरीके के कानून वहाँ पर है, इस वीडियो में आज हम आपको वही बताने वाले हैं। उन कंट्रीज़ के बारे में हम जानेंगे जहाँ पर वहाँ के सिटीजन से शादी करके आप वहाँ की नागरिकता हासिल कर सकते हैं, वो भी पूरी कानूनी तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जान लेते हैं उन कंट्रीज़ के बारे में। तो सबसे पहली कंट्री है स्विट्जरलैंड। धरती पर स्वर्ग कहा जाता है स्विट्जरलैंड को और महंगे देशों में से एक हिस्से माना जाता है और यहाँ की जो नागरिकता हासिल करना है वो बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत टफ है। तो इसीलिए कई सारे लोग यहाँ पर काम तो करते हैं लेकिन वापस आना पड़ता है। लेकिन नागरिकता यहाँ पर हासिल आप कर सकते हैं अगर आपने वहाँ के किसी सिटीजन से शादी कर ली है और शादी के 3 साल के बाद आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं वहाँ के सिटीजनशिप के लिए। लेकिन 3 साल मिनिमम आपको वहाँ पर रहना होगा और जिससे आपने शादी की है उसके साथ रहना होगा और उसके बाद ही आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंट्री है स्पेन। खूबसूरत देशों में से एक स्पेन को माना जाता है, अपने कल्चर के लिए काफ़ी फेमस है और अपने क्यूजीन्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो सिटीजनशिप है वो भी टफ है मिलनी, लेकिन अगर यहाँ पर आप किसी नागरिक से, यहाँ के नागरिक से शादी करते हैं, सिर्फ शादी नहीं, उसके 1 साल तक आप यहाँ पर टैक्स पे भी करते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। यहाँ पर कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं लगता बाकी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ में 5 से 6 साल का वक्त लग जाता है। आप एप्लीकेशन डालते हैं लेकिन एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती, लेकिन स्पेन में ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ के किसी नागरिक से शादी कर ली है और 1 साल तक आपने टैक्स पे किया है तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। और यहाँ पर किसी तरीके का कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है कि आपको स्पेनिश सीखनी ही होगी तभी आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। और तीसरी कंट्री है मैक्सिको। क्या आपको पता है चॉकलेट कहाँ सबसे पहले बनी थी? नहीं पता? तो मैक्सिको ही वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले चॉकलेट बनी थी और आज पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में चॉकलेट मशहूर है, हर कोई दीवाना है चॉकलेट्स का। लेकिन सिर्फ चॉकलेट्स के लिए ही ये कंट्री जानी नहीं जाती, अपने पासपोर्ट के लिए भी जानी जाती है और पासपोर्ट इसका इतना पावरफुल है कि 134 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि बिना वीज़ा के मैक्सिकन पासपोर्ट को एंट्री देती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना कितना मुश्किल होगा। जी हाँ, यहाँ पर भी सिटीजनशिप हासिल करना मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पर आप शादी करते हैं यहाँ के किसी सिटीजन से, नागरिक से, तो 2 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए और आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। और चौथी कंट्री है जर्मनी। अब जर्मनी की बात कर लेते हैं क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि बाहर अगर आप किसी सिटीजन से, वहाँ के नागरिक से शादी कर रहे हैं तो आपको कैसे वहाँ पर सिटीजनशिप मिल सकती है। तो जर्मनी में ये है कि आपने शादी तो कर ली, 3 साल तक आपको अपने पार्टनर के साथ रहना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए तभी आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो आपको वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो जर्मनी की नागरिकता अगर लेना चाह रहे हैं तो जर्मन सीखना अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगली जो कंट्री है जहाँ पर आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं शादी के बाद वो है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड, हॉलैंड बात एक ही है, लेकिन अगर आप बेसिकली एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर आप नेदरलैंड में काम करते हैं, वहाँ पर किसी तरीके का ऑफिस वर्क आप करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो कम से कम 5 साल आपको नौकरी करनी होगी। लेकिन उसके बाद भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, उसके बाद भी थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर किसी सिटीजन से, वहाँ के जो नागरिक हैं उनसे शादी कर लेते हैं तो 2 से 3 साल का वक्त लगता है। आप नागरिकता के लिए, वहाँ के सिटीजनशिप के लिए, वहाँ के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसके बाद ये इजीली मिल जाएगा और यहाँ भी किसी तरीके का कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि आपको वो लैंग्वेज वहाँ की आनी ही चाहिए। अगली जो कंट्री है वो है माल्टा, जो कि अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए काफ़ी फेमस है। अगर यहाँ घूमने जाते हैं तो आप बस मन करता है कि यहीं के हो जाएं।
लेकिन यहीं के हो जाना इतना आसान नहीं है, यहाँ की नागरिकता हासिल करना भी इतना आसान नहीं है और इसीलिए यहाँ पर लंबा वक्त लग जाता है सिटीजनशिप हासिल करने में। अगर आप शादी भी कर लेते हैं तो 5 साल से ज़्यादा का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा यहाँ की नागरिकता हासिल करने के लिए, क्योंकि अब हुआ यहाँ पर ये था कि लॉज चेंज हुए हैं माल्टा में, क्योंकि कई सारे लोगों ने मिसयूज़ कर लिया था, शादी करते थे और सिटीजनशिप लेते थे, उसके बाद डिवोर्स कर लेते थे। तो यहाँ पर जो लॉज हैं वो काफ़ी टफ कर दिए गए हैं, इसीलिए 5 साल से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर लग जाता है। अगर आपने शादी भी कर ली है यहाँ के किसी सिटीजन से तो उसके बाद भी आपको यहाँ का जो नागरिकता है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपकी उस शादी पर डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी नज़र यहाँ पर रखती है कपल्स पर जो इस तरीके से शादी करते हैं। अगली जो कंट्री है वो है बेलीज़। बड़ी ही खूबसूरत कंट्री है और यहाँ की नागरिकता हासिल करना आसान है। अगर आप शादी करते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ के सिटीजन से आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। अपने लोकेशन के लिए, अपने व्यू के लिए बेलीज़ काफ़ी फेमस मानी जाती है। और जो आखिरी कंट्री जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो फुटबॉल के लिए काफ़ी फेमस है, ब्राज़ील। खूबसूरत कंट्री है और यहाँ की जो नागरिकता है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप किसी से शादी कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक से शादी कर रहे हैं तो 1 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि आपको 1 से 2 साल में आपकी सिटीजनशिप मिल जाए यहाँ पर। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और कॉमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि अगर आपको मौका मिले किसी भी कंट्री में जाने का तो इनमें से कौन सी कंट्री में जाना आप पसंद करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।